नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से क्यूब निकाला जाता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, किस तरीके से टर्म्स बनते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक्स बताया था और फिर मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि वो ट्रिक्स जो है कहाँ से बनता है ना। तो हर एक चीज का एक बार मैं रिवीजन करा दूं, है ना, फिर अपन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल जो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल क्यूब से भी बनता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में अपन इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, बस कंडीशंस जो है दूसरे तरीके से यूज करते हैं ताकि लगता है वो क्या है अपन को एक ट्रिकी वे है ना। तो अब अपन देखते जा रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से कल मैंने आपको बताया ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट क्या हो, 1 हो, और यहां पर कोई भी डिजिट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेम नहीं होने, है ना। 10 प्लेस की डिजिट क्या हो, 1 हो, और यहां पर कोई भी डिजिट हो लेकिन यहां पर 1 नहीं हो। तो मैंने कल आपको बताया था कि शुरुआत अगर 1 से हो रहा है तो आप 1 ही लिखिए, उसके बाद कौन सा नंबर है, यहां पर 3 है, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, और 3 का क्यूब कर दिए कितना हो जाएगा 27। तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर और इस नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको करना है इसका दोगुना, 3 का दोगुना कर दिया 6, 9 का दोगुना कर दिया क्या 18। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं 7, यानी एक ही डिजिट में लेते। तो ये जो 2 है यहाँ पर कैरी में चला जाता है। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 9 2 11 और 8 कितना 19, हाथ में कितना 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, है ना। ठीक है, ये जो कैरी आएगा यहाँ पे चला जाएगा। तो 6 3 9 और 2 कितना 11, और जो कैरी आया 1 कितने हो गए 2, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं 13 का क्यूब, है ना। फिर आपको मैंने बताया कि जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 1, है ना, जैसे 21 का क्यूब अपन और 10 प्लेस पे कुछ भी हो, है ना, दहाई अंक कुछ भी हो, और जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 है यहां से शुरुआत हो रहा है, तो यहां से आपको लिखना है 1 लिख लिया। फिर यहां पर जो नंबर है ये क्या है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का क्यूब कितना, ठीक। फिर मैंने बोला था आपको इस नंबर और इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, 4 गुना कितना 8, और 2 गुना कितना 4। तो ये क्या हो गया भाई 1, 4 2 कितना 6, 8 4 12 के 2, हाथ में कितना 1, 8 और 1 कितना। तो अपना जो क्यूब निकल जा रहा था वो क्या निकल जा रहा था 9261, क्या निकल जा रहा था अपना क्यूब, किसका 21 का क्यूब निकल जा रहा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जिसकी यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट दोनों ही क्या हो सेम, यानी इकाई अंक और दहाई अंक क्या हो समान। तो जैसे मैं ले लू 22, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है भाई, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 के पावर कितना भाई 3, 2 के पावर कितना 3, 2 के पावर कितना 3, 2 के पावर कितना। सेम वाले टर्म्स में क्या करते हैं, सभी जगह क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है मैं भी आपको बताऊं। ठीक है, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा 8। तो इसमें भी यही है कि पहले नंबर और सेकेंड वाले लास्ट वाले नंबर पे आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको जो दोगुना करना है इनके और इनमें करना है ना। तो 8 का दोगुना कितना हो गया 16, 8 का दोगुना 16, तो 8 के 8 लिख लिया मैंने, 16 8 24 यानी 4, है ना। कैरी कितना 2, 8 2 10, और 16 कितने होते हैं 26 के 6, हाथ में कितना 2, और 2 यहां पर जुड़ जाएगा तो 8 2 10 कितने हो गए, है ना 10,600
48 जो है वो किसका क्यूब हो जाएगा, 10648 क्यूब हो गया, 22 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक, तो मैंने आपको बताया था इसका जनरल रीजन कि एक्चुअल में एक तरह से ये कोई फॉर्मूला, ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूले बेस पर ही। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर ए बी है ना, या ए बी का होल क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने ए क्यूब किया और यहां पर मैंने क्या किया भाई, बी क्यूब। तो मैंने आपको बोला था क्यूब वाले टर्म्स एक यहां पर फर्स्ट में लिखिए और एक क्या लीजिए लास्ट में लिखिए। फिर मैं क्या बोला था कि भाई इसका क्या करिए, स्क्वायर कीजिए, इस वाले टर्म्स का स्क्वायर कीजिए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां से बी का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर। फिर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां पर b का स्क्वायर कीजिए, तो b का स्क्वायर कर दिया और यहां पर जो टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर अगर इसका स्क्वायर करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन एक्चुअल में क्या कर रहे थे, मैं 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर रहा था, 2a स्क्वायर b, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर लिख लेते हैं, या बी स्क्वायर ए बी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अपन इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब बन जाएगा, है ना, प्लस 2a स्क्वायर बी और 1, है ना, यानी गुणांक इसका 1 है, और a स्क्वायर बी करेंगे यानी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम सभी जगह यही टर्म्स का यूज कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको 22 का बताया, तो आप ही मुझे बताइए, अगर आपने यहां पर 2 का क्यूब लिया है ना, पहले वाले टर्म का लेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाले टर्म्स का लेंगे, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप a स्क्वायर बी करेंगे तो आप देखिए 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितना 2, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और फिर अपन इसका स्क्वायर करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे और इस वाले टर्म्स में भी क्या है 2 ही है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाता है, 2 क्यूब बन जाता है ना। एक तरह से हम बोले कि सभी जगह इसी चीज का यूज हो रहा है। वहां पर इसलिए पता नहीं चल पा रहा था अपन को, क्योंकि यहां पर दोनों डिजिट क्या थे, सेम थे, और एक कंडीशन में क्या था, जिसका 10 प्लेस क्या था भाई, 10 डिजिट जो था वो क्या था भाई 1 था, है ना। और 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही बनेगा, है ना। और एक कंडीशन में क्या था कि 31 था, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या था भाई 1 था, जिसके कारण अपन को पता नहीं चल रहा है मेन जो फॉर्मूला लग रहा है ना, एक्चुअल में अपन इसी फॉर्मूले से निकाले, बस करने का तरीका क्या है अलग है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब अपन जो यूज करने जा रहे हैं, जिसकी डिजिट दोनों ही क्या हो, अलग हो, है ना, जिसकी दोनों डिजिट क्या हो, अलग हो, अपन उसका अब निकालने जा रहे हैं ना। तो मेरे बोलने का मतलब कि अपन ट्रिक जो है या मेथड है एक ही यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग है ना। केवल फर्क इसलिए नहीं पड़ता था कि यहाँ पर दोनों डिजिट क्या थे, सेम थे, यहाँ पर 10 डिजिट 1 था, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या था 1। ठीक है, तो चलिए अब अपन देखते हैं, निकालते हैं, है ना, चीजों को क्या करते हैं अपन सोल्व करते। तो मैंने आपको बताया कि अगर ए बी का होल क्यूब करना है, आपको क्या करना है, इस वाले टर्म्स का क्यूब और बी का क्यूब यहां पर अपन लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और जो वाला टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि बी का स्क्वायर और फिर किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का कर। तो मैंने बोला था यहां पर आपको 2 टाइम्स नहीं करना, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस पे करना है, और इस वाले टर्म्स पे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करके यहां का लिख देना है, और अपन को क्या करना है जोड़ देना। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया, जैसे मैं ले लेता हूं 30 का होल क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब, सबसे पहले 3 का क्यूब कितना भाई
27 है ना। 3 का क्यूब कितना 27 और 4 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 64 है ना। सबसे पहला काम इसका क्यूब लिख लीजिए 27 और इसका क्यूब लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि भाई इसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 गुना 4 है ना। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 गुना कितना 4 यानी कितना 36, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना भाई 16 और 16 गुना 3 कितने होते हैं 48 है ना, ठीक है। चीजें वही है। अब आपको यहां वाले टर्म्स में और यहां वाले टर्म्स में कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई जो 2 का करते हैं यहां पर करते हैं। 36 का 2 गुना क्या हो जाएगा भाई 72 और 48 का 2 गुना क्या हो जाएगा 6। चलिए अब जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया भाई 4, कैरी जो आया वो कितना आया 6, जोड़ते 6 और 6 क्या हो जाएंगे 12, 12 8 20, हाथ में कितना 2। तो ये जो कैरी है 9 4 13 और 2 15 यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से जोड़िए 6 5 11 और 2 कितना 13, हाथ में कितना 1 है ना। 7 1 8 8 3 11 और 1 कितना 12, तो 27 और 12 कितने होते हैं 39 है ना, ठीक है 39। तो अपना जो क्यूब निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई 34 का क्यूब निकल जाएगा 39304 क्या हो जाएगा अपना आंसर किसका 34 का क्यूब, ठीक है। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैंने नंबर ले लिया 23 का होल, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब क्या हो गया 27, ठीक। 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27। अब आपको 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 से इसका गुना कर देंगे, 4 के कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। फिर आपको क्या करना है इसका स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक। अब आपको इसका 2 गुना करना है। 12 का 2 गुना कितना होता है 24, 18 का 2 गुना क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई 7 और ये कैरी आ गया 2, तो 18 और 2 20 हो गए, 20 और 36 कितने हो गए 36 और 10 46 और 10 56, यानी 6 हाथ में कितना 5, तो 5 यहां पर ले आए। 5 4 9 2 11, हाथ में कितना 1 2 और 1 3 और 1 कितना 4, तो यहां पर अपन लिख देंगे 12167 जो है किसका क्यूब बन जाएगा है ना 23 का क्या बन जाएगा अपना क्यूब बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया 68 का क्यूब, ठीक। तो 6 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 216 और 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 500, ठीक। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 36 गुना 8, ठीक है। 8 6 48, हाथ में 4, 8 3 24 और 4 कितना 28, तो 288 मैंने यहां पर। अब आपको क्या करना है इस वाले नंबर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना 64 और 64 गुना कितना 6 है ना, ठीक है। तो 6 6 24 के 4, हाथ में 2, 6 6 36 और 2 कितने होते हैं 38 है ना, यानी क्या हो जाएगा भाई 384 जो यहाँ पर टर्म्स है ना 384 अपना बन गया, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 6 24 के 4, हाथ में 2, 6 6 36 और 3 कितना 38। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 60 मान लीजिए, 60 से कितना 360 और 6 6 24, 360 और 24 कितने हो गए 384। हालांकि मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई जल्दी करते हैं, है ना। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है इसका 2 गुना करना है, तो ये हो गया 2 8 16 और 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 कितना 5, ये कितना हो गया 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6 कितना 7। तो अब आप इसको जोड़िए भाई, तो ये हो गया भाई 2 है ना, यहां से क्या आ गया 2।
तो कैरी जो आया वो क्या आया 51। तो ये हो गया भाई 51। अगर कैरी आ गया तो 4 1 5, 5 और 8 कितना 13, हाथ में कितना 1। तो यहां पर जोड़ लेते हैं 38 76, है ना, ठीक है। और यहां पर क्या बचा हुआ था अपना 5 बचा था, और कैरी जो बचा था वो कितना बचा था भाई 1 बचा था। जोड़ लेते हैं 5 1 6, 6 6 12, 12 8 कितना 20, हाथ में कितना 2, 7 3 10 और 2 कितना 12, है ना, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 5 1 6 6 12 8 20, हाथ में 2, 7 3 10 12, बिल्कुल सही है ना, यानी 120 आ गया। तो 120 को यहां पर अपन ले लिए। तो यहां से जोड़िए 8 6 14 के 4, हाथ में कितना 1, ठीक है। तो 8 7 15 और 2 17 और 1 18, हाथ में कितना 1, 5 2 7 और 1 कितना 8, है ना, और कैरी कितना था 1 यानी 9। अब इसको जोड़ दीजिए 8 से 14 के 4, हाथ में कितना 1, 9 1 10 1 11, हाथ में कितना 1 2 और 1 कितना 3, है ना, ठीक है। तो 68 का जो क्यूब निकला वो क्या निकला भाई 31443। तो क्या हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा 68 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। हालांकि आपको जो क्यूब है वो 21 तक ही याद होना जरूरी है। अगर आपने वहां तक याद कर लिया सफिशियंट है ना। कुछ स्पेशल क्यूब्स है जो आपको याद निकालने आना चाहिए, खासकर सीआई में उसके यूज पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊं। तो अब आपको जो है इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पर अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, अपन कॉन्सेप्ट सीख। तो जैसे अगर हम बात करें 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होगा। 2 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा 8। 3 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 27। 4 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 64। 5 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 125। 6 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 216। 7 का क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 343, ठीक है। और 8 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 51, ठीक। तो अगर हम बात करें 9 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 7 2 9। 10 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। और 11 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 1331। और 12 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 1728, है ना, ठीक है। 13 का क्यूब जो हो जाएगा है ना वो हो जाएगा 2197, है ना। और 14 का क्यूब जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2744, ठीक है। और 15 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 3375, है ना, ठीक है। और 16 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 4096, ठीक है। और 17 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 4913, है ना। 18 का जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा भाई 49, है ना 13, है ना, ठीक है। 19 का क्यूब क्या हो जाएगा 6859। और 20 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 8000, है ना। और 21 का जो क्यूब होगा वो होगा 926। तो बेसिकली जो है आपको जितना ज्यादा क्यूब याद हो वो अच्छे हैं, पर आपको जो याद करना है यहां तक सफिशियंट है। अगर आपने 21 तक क्यूब याद कर लिया तो वो क्या हो जाएगा भाई, है ना, बिल्कुल क्या है सही। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं चीजों को अपन समझते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्यूब है वो क्या है भाई 14 का क्यूब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। और एक जो क्यूब है वो यार इंपॉर्टेंट है, वो क्या है 16 का क्यूब जो है वो क्या है आपको आना चाहिए, है ना 4096, ठीक है। और अगर हम बात करें जीरो वाले टर्म्स में भी आप फोकस करें, तो मेरे बोलने का मतलब अगर मैंने जीरो का क्यूब किया तो सिंपल सी बात आप जानते हैं क्या आएगा भाई 3 जीरो आएगा, है ना।
यहाँ पर कोई भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 जीरो का होना जरूरी। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वो जीरो वाले टर्म्स का क्यूब पूछते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं, किसी में 2 जीरो रहता है, किसी में 1 जीरो रहता है, किसी में है ना 4 जीरो रहते हैं और किसी में 3 जीरो। तो आपको पहचानने का तरीका ये है कि अगर जीरो आ जाता है तो सिंपल सी बात है, तो आप जानेंगे कि भाई लास्ट से जो 3 डिजिट आएगा वो क्या होगा भाई, है ना, तीनों ही टर्म्स क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये क्या होगा भाई, क्यूब बनेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने 20 का क्यूब निकाला तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या हुआ है भाई, है ना, क्यूब ही है ना, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट क्या है, जीरो ही है, जो क्या है भाई, है ना, ठीक है, वो क्या हो गया भाई, ये हो गया, है ना, ठीक है। 18 का क्यूब थोड़ा सा गड़बड़ है ना, 49 13 तो 17 का होता है ना, 583 क्यूब, 18 का जो क्यूब होगा 583, है ना, ठीक। तो अगर हम बात करें अब यहां से जो क्वेश्चंस क्या बनता है ये आप देखिए। क्वेश्चंस ये बन जाएगा कि अगर हम बात करें कोई भी क्यूब आप निकाल रहे कोई भी टर्म्स की, तो लास्ट 2 डिजिट जो केवल सेम रहता है वो किसका रहता है, 14 का ही रहता है ना। और किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट सेम नहीं होंगे। अब यह मत बोलना कि भाई जीरो, है ना, इसके तो तीनों डिजिट क्या है भाई, सेम, है ना। तो 14 इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको अगर दे दिया जाए ABCC, है ना, लिख के इस तरीके से दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो क्या है, ABC है, तो बताइए A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर्स का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो लास्ट 2 डिजिट जो है सेम रहता है, किसका रहता है, 14 का ही, है ना। तो इसलिए ये यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 14 का क्यूब याद होना जरूरी। अब अगर हम बात करें 16 की क्यूब का, तो 16 का क्यूब इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप 16 का क्यूब निकालते हैं तो 409, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर सिस्टम में, है ना, किस तरीके से बनेगा अपन देखेंगे। जैसे अगर मैं 64 का क्यूब स्क्वायर निकाल, ठीक है, तो आप जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4096 ही है ना। तो 16 का क्यूब एक ऐसा नंबर है या एक ऐसी संख्या है, अगर आप उसके 64 का वर्ग कर दे या 16 का क्यूब निकाल ले तो ये क्या बन जाएगा भाई, है ना, क्या बन जाएगा, 4096, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या आएंगे, एक समान आता है, और इस बेस पर क्वेश्चन बनेंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अपन देखेंगे क्वेश्चंस लगाएंगे जब किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से अपन सोल्व करें, है ना। एक चीज और, कुछ क्यूब जो है इंपॉर्टेंट है और आपको उसका क्यूब निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 102 का होल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 स्पेस ले लीजिए, 1 स्पेस 2 स्पेस और स्पेस। तो यहां पर जो नंबर्स आएगा वो हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा, है ना, 2 ही डिजिट में लिखना। अगर 3 डिजिट में आता है तो कैरी लेकर अपन यहां पर क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 8, तो आप लिख लीजिए इसको 0 और 8, कोई दिक्कत, है ना। 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 8 होता है, तो मैंने यहां पर 08 अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 गुना 2 कितने होगा भाई, 6, ठीक है। तो यहां पर 100 में इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 100 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 106, है ना। 102 में नहीं जोड़ना है, कितने में ऐड करना है, 100 में क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो ये क्या बन गया भाई, है ना, अपना जो बन गया टर्म्स बन गया 106,
6 बन गया हर एक कंडीशन में, है ना। ठीक, तो अब आपको जो करना है, यहां पर 2 है और यहां पर क्या है 6 है ना। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 और यहां पर क्या भाई 2 है ना। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12, यानी इसका जो क्यूब निकलेगा 1061208 क्या हो जाएगा भाई 102 का क्या हो जाएगा भाई क्यूब हो जाएगा। एक बार और अपन समझ ले अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया 102 का क्यूब निकालना था, मैंने 2 का क्यूब यहां लिख दिया, ये कितना बन गया 08 बन गया, है ना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 सा कितना 6 हो गया, है ना। और यहां पर जो 6 आएगा 100 में ही ऐड करना है, चाहे आप 108 का निकालिए चाहे आप 109 का निकालिए, है ना। ठीक है, किसी का भी निकालिए, आपको यहाँ पर ऐड ही करना है 100 में, है ना। ये हो गया 106। अब यहां से जो 6 आया यहां से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 106, है ना। 106 1208 क्या हो जाएगा भाई 102 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, है ना। एक नंबर और ले लेते, जैसे मैंने ले लिया 108 का होल क्यूब, तो 3 स्पेस ले लिए मैंने। 8 का क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए 512, है ना। 8 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 512। ठीक है, तो मैंने यहां से 12 ले लिया। ठीक है, केवल आपको 2 डिजिट में ही लेना है, जो कैरी है ये यहां पर ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक है, किस तरीके से ऐड होगा मैं आपको बताऊं। अब 8 या कितने होगा भाई 24, तो मैंने आपको बोला था 100 में क्या करके ऐड करके लिख दीजिए, तो ये बन गया 124। कोई दिक्कत, ठीक है। 100 में ऐड करके क्या करिए आप लिख दीजिए, तो ये कितना बन गया भाई 8 या 24 और 100 प्लस 24 कितना होगा 124। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहां वाले डिजिट का इससे मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, यहां वाले डिजिट का इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट वाले टर्म से, है ना। तो 24 गुना 8 कितने होते हैं भाई, ठीक है 192, है ना। 192, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूने 16 और 3 कितना, तो 192 और 5 कितने हो गए भाई 100, है ना। अगर मैं +5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 197, है ना। ठीक है, तो आपको यहां जो लेना है 2 डिजिट में ही लेना है, तो 97 यहां पर आ गया। ठीक है, ठीक, तो यहां से क्या बना था 197, तो आपको 2 डिजिट में ही लिखना है, और ये जो 1 है यहां पर कैरी में चला जाएगा, तो इसका जो क्यूब निकलेगा 1259712 क्या हो जाएगा भाई 108 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी। ठीक, ठीक है, बस चीजों को समझ जाइए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो 108 था भाई, 108 का क्यूब निकालना था, 8 का क्यूब मैंने लिख लिया, यहाँ पर 512 2 डिजिट में लेना था, इसलिए मैंने 12 यहाँ पर लिख लिया। अब जो कैरी था वो कितना था 5 था, तो 5 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब 24 से किसका गुना करेंगे भाई, सॉरी 8 से किसका गुना करेंगे 3 का, 8 दिया 24 और 100 में 24 जोड़ दिए कितना हो गया 124। ठीक है, अभी अपना फाइनल आंसर नहीं। फिर यहां से 2 डिजिट और यहां से 2 डिजिट, है ना। ठीक है, 08 मतलब 80 हुआ, है ना। तो 24 8 कितना हो गया 192, और जो कैरी था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 197 बन गया, यहाँ पर मैंने लिख लिया। पर अपन को यहाँ पर 2 डिजिट ही लेना है ना, तो 2 डिजिट लिए तो ये कितना हो गया 97 हो गया, और ये जो 1 है कैरी में जुड़ जाएगा, यहाँ पर 124 में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया 1259712 किसका क्यूब हो जाएगा भाई 108 का, है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 115 का क्यूब, फिर से वही काम। सबसे पहले आप क्या कीजिए यहां से 2 डिजिट, है ना। 15 का जो क्यूब हुआ वो कितना हो गया भाई 3375, तो यहां से 2 डिजिट मैंने लिख लिया 75 लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 15 या कितने होते हैं 45, है ना। 15 3 से कितना 45,
तो 45 को किसमें ऐड करना है अपन को? 100 में। तो 100 और 45 हो गया 145। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां से 2 डिजिट 45 और यहां से 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 गुना या 45 गुना कितना 15 है ना, 45 मल्टीप्लाई 50 है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 40 बेस में 40 और प्लस 5 तो 15 चौक 60 यानी 600 और 15 बचे 75 यानी 675 है ना। अगर नहीं आया तो 15 बचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 चौक 60 और कितना 7 यानी कितना 675, ठीक है। तो 675 मैंने यहां पर लिख लिया, पर जो अपना कैरी था वो कितना था 33, इसमें ऐड होगा, इसीलिए मैं इसको अभी यहां पर हटा दूं, है ना। तो अपन को वहां पे दूसरे नंबर से लिखना पड़ेगा। तो 5 3 8, 7 3 10 के 0 है ना, 6 कितना 7 यानी 700। तो आपको मैंने क्या बोला था 2 डिजिट ही लेना है, तो 08 यहां पर आ गया। अब जो 7 है वो किसमें ऐड हो जाएगा भाई, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 145 प्लस 7 कितना हो गया 152 है ना। तो अपना जो आंसर आएगा क्यूब का आंसर क्या आएगा 1520875 क्या हो जाएगा भाई आंसर किसका 115 का क्यूब। आपको 121 तक का आना चाहिए, क्योंकि जब आप सीआई पढ़ेंगे तो इसका यूज पड़ेगा, है ना। अपन को वहां पे ऐसे नहीं कि पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखे, है ना। तरीके अगर होंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको याद हो तो सबसे बेस्ट हो, है ना। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। एक बार मैं इसी को फिर से समझा देता हूं, है ना। एक बार अच्छे से और समझ लीजिए मैंने क्या क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं, है ना। चलिए मैंने क्या किया भाई 15 का क्यूब लिख लिया, कितना हो गया भाई 3375 है ना। आपको याद रहने चाहिए क्यूब, है ना, ठीक है, तभी काम हो पाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया भाई 75। अब मैंने क्या बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 किया 45 है ना, और 45 में किसको ऐड करना भाई 100 को ऐड कर दिया तो 145 मैंने यहां पर लिख लिया। अभी अपना काम नहीं, अब जो करना है यहां से 2 डिजिट यानी 45 और यहां से 2 डिजिट कितना 50, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 45, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं 15 चौक 60 और 15 बचे 75 यानी 675, है ना। क्योंकि 45 को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 5, तो मुझे सिंपल सी बात है भाई 15 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, 15 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, तो इस तरीके से अपन जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना कितना 675, पर जो यहां पर 2 डिजिट जो टर्म्स है वो क्या है अपने पास कैरी में है, वो यहां वाले टर्म्स में जुड़ना है। तो 33 को अगर मैं ऐड कर दूं 538730 और 1 कितना 7, तो ये आ गया 708। तो अपन को 2 डिजिट में ही लेना है, तो ये हो गया 08 और ये 7 जो है यहां पर ऐड हो जाएगा कैरी में, है ना। ये जो कैरी है यहां पर ऐड हो जाएगा, तो 145 प्लस 7 कितना होगा 152 है ना। ठीक है, 1520875 क्या हो जाएगा किसका क्यूब बन जाएगा भाई 115 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 114 का हो, फिर से वही काम है ना, एक स्पेस 2 स्पेस और तीसरा क्यूब है इसलिए 3 स्पेस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 14 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है ना। 14 का क्यूब होता है, अभी मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो क्यूब होता है वो 14 का ही होता है। तो यहां से मैंने 2 डिजिट ले लिया कितना 44। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है 14 को 3 से, कितना हो गया भाई 14 3 42 यानी 14 तिया 5। किसमें ऐड कर देंगे 100 में इसको जोड़ देंगे, तो ये अपना बन गया कितना 142 यहां पर अभी अपना आंसर नहीं। अब आपको क्या करना है कि इस वाले टर्म्स को है ना इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 42 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, इसके 2 डिजिट और इसके 2 डिजिट लेंगे, है ना। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट, है ना। इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 14 दूना 28 के 8 हाथ में कितना 2, 14 से 56 और 2 कितना 58 यानी 588 है ना। 14 दूना 28 हाथ में 2, 14 से 56 और 2 कितने हो गए 58 और 27 अगर हम ऐड कर दे ये क्या बन गया 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 2 10 और 11 हाथ में 1
5 कितना 6, ठीक है, ये बन गया 615। तो यहां से 2 डिजिट लेंगे तो ये कितना हो गया 15 आ गया। अब मुझे बता कि ये जो 6 है वो क्या है भाई, कैरी में है, तो कैरी में होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 148 है ना। तो ये आंसर जो आया 1481544 क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्यूब पे प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही जरूरी है ना। कैलकुलेशंस अगर आपको स्पीड करना है तो इस पे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कि वीडियो देख के अपन सीख गए, सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, हैबिट्स में भी लाना पड़ेगा ताकि अपन को याद रहे, चीजें यूज कर सके, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में अपन जो पढ़ने वाले हैं, अपन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे अपन चीजों को समझेंगे एक तरीके से कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट निकाला जाता है ना। ऐसे भी स्क्वायर रूट होते हैं जिसका वैल्यू जो है लगभग मान आते हैं, है ना, उसकी भी वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्यूब वाले टर्म्स का भी सीखेंगे, फोर्थ रूट का भी सीखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके से कोई बोल दे कि भाई इसकी लगभग मान बताइए, तो इसका भी वैल्यू निकालना अपन सीखेंगे पिछले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 216 आ गया, तो इसकी वैल्यू लगभग में किस तरीके से निकाल सकते हैं ट्रिकी वे में, तो अपन इन चीजों को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।